वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सब्जेक्टिव फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सबका बहुत बेहतरीन हुआ होगा। सो इस पे छोटी सी एक डिस्कशन और क्वेश्चन कहाँ से आया था और क्या सोल्यूशन था वो शेयर करें। पहला क्वेश्चन आपके पास प्रिसिजन और एक्यूरेसी का डिफरेंस था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, बुलजाई वाली डायग्राम से एक्सप्लेन करना था। उसके पैरेलल में दूसरा क्वेश्चन आपके पास ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज़ कैसे करते हैं, उसका बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल पोलराइज़र की हेल्प से जो वर्टिकल लाइंस लगा के तो अनपोलराइज लाइट पोलराइज हो जाएगी वो लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया था वेलोसिटी ऑफ द मिसाइल, वो आपके पास दी हुई थी और इंक्रीज़ कितने हो रहा दिया हुआ था। आपने टाइम ऑफ मिसाइल, टाइम ऑफ लाइट निकालना था। सो फार्मूला यूज़ करना था टाइम और रेंज का, अकॉर्डिंगली उसके आपने कैलकुलेशन करनी थी। या उसके पैरेलल में जो आपके पास ये न्यूमेरिकल दिया हुआ था वो एंट्रोपी का था। हीट टेम्परेचर दिया हुआ था, हीट दी हुई थी, हीट ओवर टेम्परेचर डिवाइड करके आपको उसकी एंट्रोपी मिल जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ इंडिपेंडेंट होती हैं जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ से डिपेंडेंट होती है जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स। इसके पैरेलल में आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो था मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नस इफेक्ट। ये आपके पास 6 चैप्टर से वो बॉल की स्विंगिंग के बारे में इफेक्ट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो कि बहुत ज़्यादा आसान और बेसिक था, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोफस सॉलिड्स का डिफरेंस देने था। 3 डिफरेंसेस आपने उसे क्लियर करना था। नेक्स्ट इसके ऑपोजिट में जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था वो था कि कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। टाइम पीरियड यूज़ करके एंगुलर वेलोसिटी आपने निकालनी थी। नेक्स्ट डॉपलर इफेक्ट के हवाले से क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों को बताया गया था और इसके अकॉर्डिंगली वर्किंग ऑफ रडार को डिस्कस करना था। और उसके ऑपोजिट में एक बहुत ही अहम जो न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल क्वेश्चन थी असाइनमेंट में, ए डॉट बी का स्क्वायर और ए क्रॉस बी का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर के इक्वल होती है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी के हवाले से था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और जाउल में क्या फ़र्क है और उस यूनिट की कन्वर्जन डिफरेंस आपने क्लियर करना था और उसके अकॉर्डिंगली पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन करना था। उसके ऑपोजिट में जो आपके पास क्वेश्चन आया है वो बेसिकली डायरेक्शन विद हाई स्पीड रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड का डिफरेंस है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, यानी रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट डज द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस के वाले से उसके फैक्टर्स किस पे डिपेंड करता है और किस के ऑपोजिट में फैराडे लॉ का कांस्टेंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन को बेसिकली एक्सप्लेन करना था और वही फैराडे लॉ का फार्मूला लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इंड्यूस ईएमएफ के वाले से था कि डज इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, या उससे कोई रिलेशन है, तो ऑब्वियसली है। इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों का जिक्र करना था। इसके पैरेलल में जो आपके पास क्वेश्चन है स्पीड शुड बी मैक्सिमम फॉर प्रोटॉन डबल, तो उससे उसके रेस्ट मास रेलेवेंट, अगर हमारा जो रिलेटिव मास है वो डबल हो जाए तो स्पीड कितनी चाहिए उसके लिए, तो वही रिलेटिव मास वाला फार्मूला यूज़ करना था। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज, तो वो इसलिए नहीं चेंज होती कि एक सर्कुलर मोशन में जब चार्ज मूव करता है नेट वर्क डन ज़ीरो होता है तो काइनेटिक एनर्जी में इफेक्ट नहीं आता। इसके साथ फिर यूरेनियम के हवाले से एक आपने उसकी डीके का या उसकी जो रेडियोएक्टिव रिएक्शन को एक्सप्लेन करना था, अल्फा बीटा गैमा डीके में से कौन सा हो रहा है और रिजल्टिंग आइसोटोप्स क्या है। फैराडे केज नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। तो फैराडे केज आपकी बुक में मौजूद है जो एक इलेक्ट्रिक केज बनाया जाता है, जिसे फैराडे केज कहते हैं, और कंपेयर करना था ग्लूऑन्स को और फोटोन्स को, इनका आपस में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन में आपके पास है एनिलेशन को एक्सप्लेन करना था और उसकी एक कोई एनिलेशन रिएक्शन बताना था जिसमें दो जब पार्टिकल मिलते हैं तो सिर्फ एनर्जी या गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ वेव बाय व्हाट फैक्टर कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, यानी अगर हम एक इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके डिपेंडेंट यानी 10 टाइम्स इंक्रीज़ करें तो उसके डिपेंडेंट में उसके एम्पलीट्यूड में क्या इफेक्ट है उसे एक्सप्लेन करना था। एक सिंपल सा रिलेशन था, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का स्केयर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अ फ्लेक्सिबल रिंग चेंज, ये उससे है आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से कौन आया था कि फ्लेक्सिबल रिंग के रेडियस में क्या इफेक्ट आएगा। ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से डिस्कस करना था। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन जैसे बताया गया था, बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन लेकिन 14 चैप्टर का और 13 चैप्टर का बहुत अहम क्वेश्चन था।
नेक्स्ट डायमेंशनल एनालिसिस का एक शॉर्ट कर बल्कि एग्जांपल थी न्यूमेरिकल टाइप, तो ये बहुत ज़्यादा अहम था। P इक्वल्स टू रो जी एच, ये न्यूमेरिकल में से आया हुआ है। एक डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करनी थी। इसके पैरेलल में राइट 3 स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 2 तो थी केल्विन और क्लॉजिस स्टेटमेंट, और तीसरी इन्होंने हिंट दिया हुआ था एंट्रोपी की स्टेटमेंट लिखनी थी। लास्ट जो आपके पास कॉन्सेप्ट शॉर्ट क्वेश्चन था वो था कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉ इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, वो आपने एक्सप्लेन कर, टॉ इज इक्वल्स आई अल्फा इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, उसे एक्सप्लेन करना था एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा के साथ। और इसके पैरेलल में क्वेश्चन था व्हाट इज मेंट बाय इंटरफेरेंस एंड गिव कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। ऑब्वियसली ये बताया हुआ था, 5-6 कंडीशंस आपको दी हुई थी इंटरफेरेंस की, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, सेम वेवलेंथ हो, वो सारे स्टेप्स आपने इन क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करने थे। सो ये 14 क्वेश्चंस दोनों पार्ट्स में से मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स आपको जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे, जो हमारे गेस्ट थे उसमें बताए हुए थे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो सकती है लेकिन बात वही पूछी गई थी। नेक्स्ट लॉन्ग की तरफ आते हैं, तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन थे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से था और उसकी प्रॉपर्टीज शो करनी थी कि वो एंटी कम्यूटेटिव है या कम्यूटेटिव नहीं है, तो ये ऑब्वियसली बताया हुआ लॉन्ग था, बहुत अहम था। इसके ऑपोजिट में प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन और उसमें टाइम और रेंज ऑफ फ्लाइट पूछी गई थी। ये दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा अहम थे। सो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, आल्सो एक्सप्लेन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो उसमें आपने जो रिवर्स हीट इंजन का प्रोसेस है उसे एक्सप्लेन करना था और उसके पैरेलल में वर्क एनर्जी थ्योरम दिया गया था जो कि आपको बताया था ये बहुत ज़्यादा अहम है। और एंड पे इसके आपने रेजिस्टेंस मीडियम का जिक्र करना था, यानी वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन का। क्वेश्चन आपके पास आया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हवाले से, बहुत से स्टूडेंट्स का ये गिला भी आया था हमारे कमेंट्स में जब मैंने बर्नौली चैप्टर में ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन को टच करने का कहा था, तो ये फॉर्मेटिव होने का कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फॉर्मेटिव से पूछा गया। उसका बेसिकली ऑन वेट बेसिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ड्राइव, तो उसके आपने जो उसकी कंडीशंस थी उसको एक्सप्लेन करना था और डेराइव भी करनी थी। उसके पैरेलल में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वाला, यानी जो चैप्टर आई थिंक 7 आपका, जिसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन हाफ के एक्स स्क्वायर थी, वो डिराइव करनी थी। लास्ट क्वेश्चन आपके वेलेसनेस इन स्पेस के हवाले से आया था। इस वेलेसनेस के हवाले से आपने पहले एक्सप्लेन करना था कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट कैसे, प्रोड्यूस कैसे करते हैं, और फिर उनके एक्सप्रेशन निकालने थे एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए। उसके पैरेलल में किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हवाले से एक सवाल आया हुआ था कि करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पहले तकरीबन ये सारा गैस बताया गया हुआ था। 1-2 आपके पास ऑप्शंस आई हैं जो उससे ऑपोजिट में है, लेकिन उसके जो पैरेलल में क्वेश्चन है वो आप लोगों को पहले से गैस में बताया हुआ था। सो यकीनन जिन्होंने अपनी तरफ से भरपूर मेहनत की है उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया होगा। अब अपने कमिंग पेपर्स की तरफ भरपूर तवज्जो दें। जो हो गया इसको दिमाग पे सवार बिल्कुल भी नहीं करना बेटा, अगले पेपर्स को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग पेपर्स स्टूडेंट्स, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।